लोकप्रिय जादूगर। वाराणसी के हलचल भरे शहर में अमर नाम का एक प्रसिद्ध जादूगर रहता था। वह न केवल शहर में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में प्रसिद्ध था। अमर का जन्म जादूगरों के परिवार में हुआ था और उन्हें यह कला अपने पिता से विरासत में मिली थी, जिनका निधन तब हो गया था जब अमर केवल 10 वर्ष के थे। छोटी उम्र से ही अमर ने जादू में गहरी दिलचस्पी दिखाई थी और उनके पिता ने उन्हें अपने संरक्षण में ले लिया था। अमर शीघ्र सीखने वालों में से थे और जल्द ही जादू की कला में कुशल हो गए। जैसे जैसे वह बड़े हुए, अमर ने वाराणसी की गलियों में जादू दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले वह राहगीरों का मनोरंजन करने के लिए छोटी छोटी हरकतें करते थे, लेकिन जैसे जैसे उन्हें लोकप्रियता मिली, उनके शो और अधिक विस्तृत होते गए। वह सिक्कों को गायब कर देंगे और फिर से प्रकट कर देंगे, खरगोशों को टोपियों से बाहर निकाल देंगे और यहाँ तक कि बीच हवा में उड़ जाएंगे। अमर के जादू के शो की चर्चा जल्द ही फैल गई और शहर भर से लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। वह सार्वजनिक चौकों, मंदिरों के बाहर और स्थानीय मेलों में प्रदर्शन करते थे। उनके शो को हमेशा एक बड़ी सफलता मिलती थी। एक दिन एक धनी व्यापारी अमर के पास आया और उन्हें अपने बेटी की शादी में प्रदर्शन करने के लिए कहा। व्यापारी ने प्रदर्शन के लिए अमर को बड़ी रकम देने की पेशकश की और अमर सहमत हो गए। शादी वाराणसी के बाहरी इलाके में स्थित व्यापारी के महल में होनी थी। शादी के दिन अमर महल में पहुँचे और अपने उपकरण लगाने लगे। वह अपने साथ लकड़ी का एक बड़ा संदूक लाए थे, जिसे वह 2 घोड़ों द्वारा खींची गई गाड़ी पर लेकर गए थे। संदूक में उनकी घड़ी, टोपी और कई अन्य वस्तुओं सहित उनके सभी जादुई सामान और उपकरण थे। अमर ने भीड़ को गर्म करने के लिए कुछ छोटी छोटी तरकीबों के साथ अपना प्रदर्शन शुरू किया। इसके बाद उन्होंने और अधिक विस्तृत तरकीबें अपनाई, जिसमें एक जीवित हाथी को गायब करना और फिर से प्रकट करना शामिल था। भीड़ चकित थी और उन्होंने जयकार की और जोर से तालियां बजाई। जैसे जैसे प्रदर्शन जारी रहा, अमर की चालें और अधिक विस्तृत होती गई। वह बीच हवा में उड़ गया, एक व्यक्ति को गायब कर दिया और फिर से प्रकट कर दिया। भीड़ विस्मय में थी और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। प्रदर्शन के अंत में अमर ने दर्शकों से एक को अपने पास बुलाया। एक युवा लड़की आगे बढ़ी और अमर ने उसे एक लकड़ी के बक्से में लेटने के लिए कहा। फिर उसने डिब्बे का ढक्कन बंद कर दिया और कुछ जादुई शब्द बोलने लगा। उसने डब्बे के ऊपर अपनी छड़ी घुमाई और अचानक बक्सा आग की लपटे की चपेट में आ गया। भीड़ भय से हाँफने लगी, लेकिन अमर शांत रहा। उसने कुछ और जादुई शब्द बोले और लपटें अचानक गायब हो गई। फिर उसने डिब्बे का ढक्कन खोला और जवान लड़की सकुशल थी। प्रदर्शन को एक बड़ी सफलता मिली थी और व्यापारी इतना खुश हुआ कि उसने अमर को अपने भविष्य के सभी कार्यक्रमों में प्रदर्शन करने की पेशकश की। अमर ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जल्द ही वह उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक मांग वाला जादूगर बन गया। साल बीतते गए और अमर वाराणसी और राज्य भर के अन्य शहरों में अपने जादू के शो करते रहे। उन्होंने अपनी चालों के रहस्यों को कभी प्रकट नहीं किया और लोग आश्चर्य करते रहे कि उसने उन्हें कैसे किया। एक दिन अमर बीमार पड़ गए और अपने जादू दिखाने में असमर्थ हो गए। उनका बेटा, जिसे उन्होंने जादू की कला में प्रशिक्षित किया था, उसने उनकी जगह लेने के लिए कदम रखा। उसने वही चालें चली जो उसके पिता ने उसे सिखाई थी और भीड़ चकित रह गई।
कुछ साल बाद अमर का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत कायम रही। उनके बेटे ने अपनी चालें जारी रखी और जादूगरी में अपने पिता का नाम रोशन किया।